हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की रेडियो एक्टिविटी की। कुछ एक फार्मूले देखे, साइमल्टेनियस डीके का फार्मूला, एक्टिविटी क्या होती है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा डीके की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था रेडियो एक्टिविटी में 5 काइंड्स के डीके होते हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड योर पॉजिट्रॉन एमिशन। ठीक है ना, 5 तरह के होते हैं। तो इनमें से आज हम सबसे पहला अपना पढ़ेंगे, दैट इज़ आर अल्फ़ा डीके। आपको पता है ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अगर आप बात करें अल्फ़ा पार्टिकल की, तो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास के साथ में, इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात तो जो अल्फ़ा डीके है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, एटॉमिक फिनोमेना नहीं है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के अंदर नहीं, मतलब एटॉमिक लेवल पे नहीं होता, न्यूक्लियर के लेवल पर होता है। ठीक है ना। तो देखिए एक लाइन है यहाँ पे छोटी सी, अल्फा डीके विच इज़ इम्पॉसिबल इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अल्फा डीके कभी होना ही नहीं था। क्यों नहीं होना था वो अभी भी देखेंगे हम। इट नेवरदिलेस अक्कर, फिर भी ये होता है। तो इसका एक सीधी सी बात तो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स अल्फा डीके को कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, उसकी तरफ से तो होना ही नहीं था। जो अल्फा डीके है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है आपकी मॉडर्न फिजिक्स ने। ठीक है ना। खैर चलिए ज़रा देखते हैं एक बार, एक छोटी सी रिएक्शन आपके सामने। यूरेनियम है आपका, यूरेनियम ने एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ कर दिया और थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो सीधी सी बात है, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा डीके कब होगा? जब एक जो हैवी न्यूक्लियाई है, एक जो हैवी न्यूक्लियाई है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना स्टार्ट कर देता है। तभी आपका अल्फ़ा डीके होना स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो देखो, जब एक न्यूक्लियाई अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, कि मेरे न्यूक्लियस ने ट्रांसम्यूटेशन कर लिया, कि पहले वो यूरेनियम का न्यूक्लियाई था, अब वो कन्वर्ट किस में हो गया, थोरियम में। दिस इज़ नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है ना। अब चलिए ज़रा देखते हैं एक बार कि अल्फ़ा डीके होता क्यों है, कोज क्या है अल्फ़ा डीके के पीछे। देखो, अगर हम यूजुअली देखें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है किसने? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ने। और हमें पता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से आती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में। तो न्यूक्लियर फोर्स तो क्या है हमारे पास में? स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर के अंदर, वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस से अल्फा डीके बाहर आ जाता है उसकी अट्रैक्शन को छोड़ करके। अब एक सीधी सी बात है, देखो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये रिपेल कर रहा है आपस में, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो इनको आपस में बाइंड करके रखे हुए हैं दोनों तरफ से। अब ये प्रोटॉन अपने साथ 4 न्यूट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज के रेंज से। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जबकि न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इन प्रोटॉन को कभी इन्हें ओवरकम करके बाहर आना ही नहीं चाहिए था। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, कभी भी अल्फा डीके होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अल्फा डीके होता है। ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, हम इसको देखेंगे। देखिए क्लासिकल फिजिक्स फेल कहाँ हो गई? देखो, अब अगर आपको इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालना है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी है आपकी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। इससे ज़्यादा की एनर्जी हमें इस न्यूक्लियस में देनी पड़ेगी अल्फ़ा पार्टिकल को निकालने के लिए। और जब अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी भी नियरली कितनी होनी चाहिए? 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। लेकिन हमने देखा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आते हैं तो उनकी एनर्जी सिर्फ 4 या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, वेरी स्मॉल। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई, यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स हमारी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है ना। अब मॉडर्न फिजिक्स ने क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दी? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स ने क्या कहा। अब मॉडर्न फिजिक्स ने कुछ ऐसा कहा, देखो मान लीजिए अब आपके पास में ये 2 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी नहीं के अंदर, न्यूक्लियॉन्स मान लो। अब इन 2 न्यूक्लियॉन्स को ये न्यूक्लियर फोर्स ये इधर से बाहर नहीं जा रहा, ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दे रहा, तो ये क्या हो गए? एक बाउंड्री बॉक्स के अंदर क्या हो गए हैं? बंध गए हैं, बाइंडेड हो गए हैं। ठीक है, इनको एक शार्प बाउंड्री मिल गई है और ये इस बाउंड्री बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते।
ये इस बाउंड्री बॉक्स से बाहर सिर्फ तभी जा सकते हैं जब इनके पास एनर्जी सफिशिएंट हो जाए यहाँ से निकलने के लिए, यानी कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, जो कि अगर हम देखें तो फिजिबल नहीं है, फिर भी ये बाहर चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो मॉडर्न फिजिक्स ने कुछ ऐसा कहा कि जो आपका अल्फा डिके होता है वो होता है बिकॉज ऑफ टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट की वजह से आपका अल्फा पार्टिकल बाहर निकल करके आता है। इसको आप एनालाइज करें तो कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपने एक टनल बनाई, आप उसके थ्रू बाहर चले गए। अब यहाँ पर जो टनल है वो फिजिकल नहीं है बल्कि एनर्जी की टनल है। अब वो कैसे इस एनर्जी बैरियर को टनलिंग इफेक्ट की वजह से कैसे ओवरकम करके आता है, हम जरा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, यानी कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें बहुत अलग तरह से होती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है ना, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये, और ये पहाड़ आपका पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है। ये पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। आप यहाँ खड़े हुए हो, आपको यहाँ से इस तरफ आना है, पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहेगी कि आप इस तरफ आ सकते हो अगर आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ो और इधर से ऐसे आ जाओ, पर पहाड़ तो बहुत ऊंचा है तो आप आ ही नहीं सकते इस तरफ। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या कहेगी? भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के इस तरफ आ जाओ, आगे इस तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यू हैव टू नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। दोनों तरह का नेचर है। अगर आप पार्टिकल नेचर में हो तो आपको ऊपर चढ़ करके इधर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वेव नेचर में हो तो आप इस पहाड़ के अंदर से सीधा पेनिट्रेट करके जा सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल है। वेव तो एनर्जी है, एनर्जी तो किसी भी चीज़ से पेनिट्रेट करके चली जाती है। जैसे साउंड है, आप जोर से बोलो, दीवार पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप एक वेव नेचर में हो और वेव क्या करती है, इस तरह से पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ जा सकती है। तो ये क्या कर दिया आपने, इस पहाड़ के अंदर से एक टनल बना दी, और उस टनल से आपने क्या किया, इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम किया, और ओवरकम करके आप कहाँ चले गए, दूसरी तरफ चले गए। कुछ इस तरह से आपका टनलिंग इफेक्ट काम करता है मॉडर्न फिजिक्स में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब चलो जरा इसको समझते हैं, ये ऐसा होता है क्या। ये देखो, ये ऐसे इसलिए होता है। मान लो ये आपका है बाउंडेड बॉक्स, बाउंड्री बॉक्स है ये पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पर आपके न्यूक्लियॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या करेंगे, इस बाउंड्री बॉक्स से बार बार टकराएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फ्रीक्वेंट कोलिजन करते रहेंगे दोनों तरफ। अब जब ये न्यूक्लियस दोनों तरफ आपका फ्रीक्वेंट कोलिजन कर रहे हैं तो क्या होगा, अब आपका न्यूक्लियस तो हायर एनर्जी स्टेट पर है। जैसे ही ये न्यूक्लियस मान लीजिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, जैसे ही ये न्यूक्लियस लेट अस सपोज 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पर आते ही ये न्यूक्लियन जो इसे स्ट्राइक कर रहे हैं वो इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। यानी कि देयर इज़ ए स्मॉल बट फाइनाइट पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियस जो है इस न्यूक्लियस जो है इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करें और ओवरकम करके कहाँ आ जाएं, बाहर आ जाएं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका इस न्यूक्लियाई का एनर्जी लेवल डाउन होगा, ये न्यूक्लियाई हो गया आपका, जैसे ही आपका इसका एनर्जी लेवल डाउन हुआ, एनर्जी लेवल डाउन होते ही ये पार्टिकल यहाँ से क्या आ गए, अल्फा पार्टिकल बाहर आ गए, अल्फा डिके हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये था बेटा अल्फा डिके। अब बात आती है जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर आएंगे तो कितनी एनर्जी के साथ आएंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो है A-4/A मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, इनिशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी आप ये पूछोगे सर फॉर्मूला कहाँ से आया, कहाँ से आया, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पहले ही डिराइव कर रखा है और ये फॉर्मूला रहा यहाँ पर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है यहाँ पर, m यहाँ पर देखो, यहाँ से सोल्व करना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसको यहाँ से सोल्व करके दूसरी तरफ ले जाना, तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस मास की वैल्यू हमने पुट की है 4 वहाँ पर, आप 0 से सोल्व करके देखना, आपका यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल।
ये था आपके पास में अल्फ़ा डीके कि इस तरह से अल्फ़ा डीके होता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।